Hello, friends. In our life, we have many habitual behavioral patterns, sometimes which need to be changed. उनको हमें कभी चेंज करना पड़ता है. तो ऐसा पैटर्न, जैसा नेगेटिव पैटर्न, जैसा नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न जो आप इफ़ यू वांट टू चेंज इट, तो उसके लिए अच्छा है कि आप उसकी रीफ्रेमिंग करिए. आप यू ट्राई टू फाइंड आउट सम अल्टरनेटिव बिहेवियर. बस इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपने हैबिचुअल पैटर्न बना रखा है, जब बिहेवियरल पैटर्न बना रखा है, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट. मतलब क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं. तो जैसे ही आप व्हेन यू ट्राई आस्किंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, यू विल फाइंड सम आंसर्स कि क्योंकि आप जो बिहेवियरल पैटर्न कर रहे हो उससे डेफिनेटली कोई एडवांटेज तो है, आपको कोई बेनिफिट्स तो आपको मिलता है. तो उन बेनिफिट्स को आप ढूंढिए, वो कौन से बेनिफिट्स हैं. अब आपको इस बिहेवियर को चेंज करना है. इस बिहेवियर को, इस पैटर्न को चेंज करने के लिए आपको एक अल्टरनेटिव पैटर्न जो है वो ढूंढना पड़ेगा. ठीक है. तो जो अल्टरनेटिव पैटर्न आप ढूंढेंगे, जो बिहेवियरल पैटर्न ढूंढेंगे, उसमें आपको बेनिफिट्स या तो उस ओल्ड पैटर्न के बराबर होने चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए. तो करना है क्या है आपको, यू हैव टू चूज सम 2-3 बिहेवियर्स और पैटर्न्स विच इज इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, एडवांटेज is either in equivalence or it is greater than whatever we are getting in older patterns. तो इसमें एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि कैसे लोग बार बार एक किसी पैटर्न को चेंज करते हैं, फिर वापस उसी में रिटर्न कर जाते हैं. एक मैं किसी किताब में पढ़ रहा था, तो उसमें बताते हैं कि एक लेडी थी, तो उसमें नमनेस उसके फीट में रहता था, एक सुन्नपन जो रहता था उसके पैरों में. जब उसको पूछा गया कि भाई आप अपने माइंड में क्या सोचते हो, अपनी जो आपका फिजियोलॉजी है, जो आपकी बॉडी है, उसमें आपका क्या बिहेवियर रहता है, क्या सिग्नल्स आपको आते हैं उस टाइम पे जब इस तरह का बिहेवियर आपको, आपके नमनेस आपके फीट में आता है. तो उसने बताया कि ये मुझे माइंड में फील होता है, ऐसा मुझे बिहेवियर में मेरे ये चेंजेस आती हैं, मेरे फिजियोलॉजी में ये चेंजेस आती हैं. खैर, उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भाई अब आपको जो है अपने माइंड में ये प्रोग्राम भरना है कि इससे आपका नमनेस आपकी ठीक हो जाएगी. एंड वो ठीक हो गया, उससे नमनेस बहुत अच्छा हो गया. अब उसे 1-2 महीना तो बहुत अच्छा गया, लेकिन जैसे वो घर पे पहुंची तो उसके बाद उसको घर में बहुत चेंज, क्योंकि उसका नमनेस ठीक हो चुका था. अब उसको ये प्रॉब्लम थी कि नो एवरीवन एक्सपेक्टेड भाई अब तो ठीक हो गई है, तो वो घर में जो बर्तन वगैरह मांजने हैं वो बर्तन वगैरह खुद ही मांजना शुरू करना पड़ा उसको जो है. अब खाना बनाना उसको पूरा हर चीज़, साफ़ सफाई, घर का खाना सब बनाना उसने शुरू किया. अब क्या होता था, उसके हस्बैंड उसके पैरों की थोड़ी मालिश टांगों की मालिश भी कर देता था. तो सारे जो कंफर्ट थे, जो सारे बेनिफिट्स थे, वो सारे चले गए. नो शी थॉट कि भाई मुझे तो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, ये तो पहले तो अच्छा था, कम से कम खाना नहीं बनाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा जो टेंशन नहीं मांझना पड़ते थे, घर की साफ़ सफाई में थोड़ा आराम मिल जाता था, और ऊपर से अपना हस्बैंड का प्रेम और साथ में उसका मसाज भी हो जाता था उसके पैरों वैरों को. तो देन समहाउ इट केम इनटू हर माइंड कि भाई ओल्ड बिहेवियर इज़ मच बेटर देन व्हाट आई एम गेटिंग नाउ. तो अगेन उसको वही नमनेस की प्रॉब्लम उसने शुरू हो गई, उसको टांगों में प्रॉब्लम हो गई. एंड देन एवरीवन अगेन स्टार्टेड एंड ही स्टार्टेड गेटिंग दोज बेनिफिट्स. तो कभी कभी क्या होता है, जब हम रिफ्रेमिंग करते हैं, जहाँ न्यू बिहेवियर चेंज कर पैटर्न चूज करते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यू बिहेवियर शुड बी वेरी गुड, एंड उसके बेनिफिट्स और उसके एडवांटेजेस जो हैं लॉन्ग टर्म होने चाहिए, एंड दे शुड बी मोर देन व्हाट यू आर गेटिंग इन द प्रेजेंट बिहेवियर. तो ये रिफ्रेमिंग में जहाँ पैटर्न चेंज करने में इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. और यही चीज़ लागू होती है ओवर ईटिंग में, जहाँ जैसे हम KFC देखते हैं, या फिर पिज़्ज़ा देखते हैं, या फास्ट फूड देखते हैं, तो ये सारे पैटर्न्स हमारे में जो है हम एक बार प्रण करते हैं, जहाँ कुछ अलग से चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे हम उनको देखते हैं वो हमारे
जो सुखद पल है वो हमारे याद आ जाते हैं। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हम पैटर्न चेंज करें, बिहेवियरल पैटर्न चेंज करें, तो इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ बिहेवियरल पैटर्न विच हैज़ मोर बेनिफिट्स और एज गुड बेनिफिट्स एज द ओल्ड बिहेवियर इट हैज़ गॉट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जिसमें छोटी छोटी आपको नॉलेज, आपको बिहेवियर या जो भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको देता रहूँगा। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।